वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, जिसमें हमारा लास्ट केस रह गया था व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो ये केस थोड़ा सा बाकी से अलग था, इसलिए मैं इसका स्पेशल इसका वीडियो बना रहा हूँ। जो 6th वाला केस था, ये था हमारा लाइन इज़ इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, मेक एक्स वाई लाइन। ओके, इसमें कंपास की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद टेक टू प्रोजेक्टर्स, लेट्स यूज़ 2H पेंसिल। दो अपने प्रोजेक्टर बनाने हैं। इसके बाद इनको बोलेंगे, ये टर्म्स का ख्याल रखना प्लीज़, इसमें 2 प्रोजेक्टर बनेंगे, ठीक है। टेक अनदर प्रोजेक्टर एट सम डिस्टेंस। ये मैं आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा ये कितना डिस्टेंस लेना है, क्या करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ लेना है। ओके, अभी सिर्फ समझे कि कैसे करना होता है क्वेश्चन। उसके बाद ये है वीपी, ये आपको पता है ये वीपी होता है और ये एचपी होता है। वीपी में जो पॉइंट होते हैं वो ए डैश बी डैश होते हैं, ठीक है। लेट्स मान लो एक ये पॉइंट है आपका ए डैश, ठीक है, और ये मान ले आपका बी डैश। कितना ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम ले लेंगे इसको, से 550 mm ऊपर ले लिया हमने। ओके, दिस इज़ बी डैश। इसी तरह नीचे भी आएगा प्रोजेक्टर, ठीक है। नीचे अगर ऊपर फ्रंट व्यू है तो नीचे होगा टॉप व्यू। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह नीचे भी आप ले लो, नीचे पॉइंट मान लो ए है, लोकेशन आपको सब पता लग जाएगी, सिर्फ समझो कैसे करना है। ये हमने कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर। चलो इसको हम 6 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 4 ले लेते हैं समझने के लिए। ये आ गया आपका ए बी। दिस इज़ फ्रंट व्यू, दिस इज़ टॉप व्यू, ठीक है। इसके ऊपर लिखते हैं, चलो बाद में लिखते हैं, दिस इज़ फ्रंट व्यू, दिस इज़ टॉप व्यू। अब आप देख रहे हो ये कुछ स्लाइटली इंक्लाइंड हमने बनाया। लेट्स इसका एंगल मान लेते हैं हम, क्या है, सॉरी, इसमें ये इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल बनाया इस लाइन ने, ठीक है। तो इस एंगल का होता है, बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। तो फ्रंट व्यू का जो एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और टॉप व्यू का जो एंगल है उसको हम बीटा बोलते हैं। इतना ख्याल रखिए। अब एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, आपने यहाँ तक तो बना लिया, अब आपने निकालनी होती है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ क्या होता है, टी एल। व्हाट इज़ ट्रू लेंथ? ट्रू लेंथ हो गया जो लाइन की ओरिजिनल लेंथ होती है। आपको पता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जब इंक्लाइंड होती है लाइन तो हमेशा छोटे बनते हैं, ये हमेशा कंप्रेस्ड वर्जन में बनते हैं। प्रोजेक्शन जो है, आपने इसकी ट्रू लेंथ निकालने की, लाइन की ओरिजिनल लेंथ कितनी है, मान ले ओरिजिनल लेंथ इसकी मान लेते हैं 50 mm थी, ये उससे कम होती है। अब इसके हेल्प से हम फ्रंट व्यू के टॉप व्यू की हेल्प से हम ट्रू लेंथ निकालने है। वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। इसके लिए आपको कंपास की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इसको स्टेप्स ध्यान रखना, स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इस पे रखिए ए पॉइंट पे और बी तक खोलो, बी डैश तक, ठीक है। ये स्टेप्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखना। और इसको हमने रोटेट करना है यहाँ तक, जहाँ पर ये लाइन निकल रही है, ठीक है।
फिर यहाँ से हमने सीधे नीचे आना है। आप इसको रोलर स्केल से भी बना सकते हैं। तो इसको आपने नीचे लेके जाना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बी पॉइंट है इसको आपने एक्सटेंड करना आगे, ठीक है। आपको एक नया पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, दिस इज़ B1। अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है इसके साथ, A और B1 को ज्वाइन कर देना आपने। दिस इज़ ट्रू लेंथ, ठीक है। ये बनेगी हमारी ट्रू लेंथ। तो ऊपर वाले की जो फ्रंट व्यू की हेल्प से हमने नीचे की ट्रू लेंथ निकालनी है, नीचे वाले की ट्रू लेंथ तो एक ही होगी, बट ये हमने निकालने का तरीका है, ठीक है। अब ट्रू लेंथ का जो एंगल होता है दिस इज़ फाई, जो नीचे होता है एंगल टॉप व्यू के साथ वो फाई होता है। इसी तरह जब ऊपर की ट्रू लेंथ निकालनी है हमने, तो फिर इसको खोलना है, AB खोलना है हमने फिर से, और इसको रोटेट करना है कहाँ तक, इस लाइन तक, ठीक है। सेम जैसे ऊपर से नीचे आए थे वैसे ही नीचे से ऊपर से हमने रिपीट करना है इसको। तो ये ऊपर ले जाओ, और ये बी डैश था जो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे, आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज़ जैसे B1 था तो ये B1 डैश होगा, क्योंकि ये फ्रंट व्यू का पार्ट है, ऊपर है, VP में है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो आप। दिस इज़ ट्रू लेंथ, ये आ गई ट्रू लेंथ। तो ये पहले फ्रंट व्यू था, ये ट्रू लेंथ थी, ये टॉप व्यू था, ठीक है। इसका जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे, नीचे फाई है ना, थीटा, ठीक है। तो इसमें कितनी सारी आपके साथ चीज़ें। अभी ये क्वेश्चन फाइनली कैसे एंड होता है, इसमें आपने डिटरमाइन क्या करना होता है। जहाँ तक वो ट्रू लेंथ दी होगी तो फिर आपने फ्रंट व्यू या टॉप व्यू निकालने हैं, ठीक है। या फ्रंट व्यू दिया होगा या टॉप व्यू दिया होगा तो आपने ट्रू लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स जैसे ट्रू लेंथ, ये नई टर्म है, इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है, ये नई टर्म है। तो अल्फ़ा है फ्रंट व्यू का एंगल, ओके। बीटा क्या है, टॉप व्यू का एंगल, ये एंगल भी आपने निकालने होते हैं डायग्राम बनाने के बाद। थीटा क्या है, ट्रू लेंथ का एंगल इन VP, एंड ट्रू लेंथ का एंगल इन HP। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।